वेलकम टू आरके क्लास में मुस्कुराते रहिए और इस समय ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। डेटशीट आ चुकी है, मैंने अपलोड कर दी है। अब देखिए कब कौन सा किस सब्जेक्ट का पेपर है। तो मैं आपको बता दूं, पहला पेपर है 17 फेब को इंग्लिश का और 16 मार्च को हिस्ट्री सिविक्स का है। तो मैं आपके सामने लाया इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1। मैं आपको 7 चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो 7 चैप्टर आपके 15 मार्क्स को कवर करेगा। चैप्टर का नाम है हमारा सुप्रीम कोर्ट आईसीसी 2025-26। चलते हैं थोड़ा सा स्लाइड में आगे। आ जाओ कंप्यूटर बाबा। ओ माय गॉड। तो पढ़ते हैं व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट एंड कंपोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सेवरल अदर जज। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट हैज 32 जज including the Chief Justice of India with maximum possible strength of 34. Then Parliament can increase the number of seats of the judge of the Supreme Court. Before 2019 there are only 30 judge. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा था ना व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द। इसमें ये कह रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल जज है 32 अलग जज है और चीफ जस्टिस और किसी और जज को मिला के इस समय टोटल स्ट्रेंथ हमारी 34 की। अब जो पॉइंट ये कह रहा है कि बिफोर 2019 सिर्फ 30 थे, अब 34 हो गए। ये बात मुझे हजम नहीं आई। हजम होगी ना, हजमोला खाइए। 30 से 34 हुए तो ये सिर्फ पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वैकेंसी या नंबर्स को। समझ में आया? चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। कंप्यूटर बाबा अगली स्लाइड लेके आई जल्दी से बच्चों के लिए। ओ माय गॉड। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, जज के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ते कैसे अपॉइंट होते हैं। आर्टिकल 124 क्लॉज 2, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग सच ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट एज प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। हाउएवर व्हाइल अपॉइंटिंग अदर जज द प्रेसिडेंट हैज टू कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप लिख लो फॉर द नोट्स। देखो होता क्या है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से वो एडवाइस लेगा। ठीक, सिंपल आपकी बुक की बता रहा हूं मैं। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट की हेल्प, उससे प्राइम मिनिस्टर की हेल्प लेके। ओके, अब एक जज तो हो गया सुप्रीम कोर्ट के। जो और जज होंगे, अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट विद द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समझाते फिर से। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, एडवाइस किसकी लेगा प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक, इधर आते। अब वही प्रेसिडेंट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चुनेगा, वहां पे एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसमें एक चीज और कह रहा है कि द हायर कोर्ट एज प्रेसिडेंट डीम नेसेसरी, however while appointing other judge the president has to consulting the chief justice of India। अब हाई कोर्ट में क्या, हाई कोर्ट या और कोर्ट के अगर जज को लेना होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज से डिस्कस करेगा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। अच्छा, ये तो सर अपॉइंट तो हो गए। तो सर जो अपॉइंट होता है वो तो रिमूव भी होता है, तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जो मेन बात मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कह रहा है मेंशन द रेगुलेशन फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज पास्ड अ मोशन। अरे मोशन आ रहा है, ये मोशन का नाम है इम्पीचमेंट। क्या है? इम्पीचमेंट motion for such removal on the ground of proven misbehavior or incapacity by a majority of not less than 2/3 of the member। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात होगी यहाँ पे, सीसीजीआई नहीं, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। होता क्या है कि एक प्रोसीजर होता है, कोई अगर एक जज क्या कर रहा है, अगर एक जज प्रूव हो रहा है कि वो मिसबिहेवियर कर रहा है या फिर वो उस पोस्ट पे नहीं हो सकता या उस पोस्ट का फैसला नहीं दे पा रहा है, इनकैपेबल है, तब उस समय क्या होता है कि एक लोकसभा में एक मोशन पास होता है जिसका नाम है इम्पीचमेंट। उसमें उसके खिलाफ वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग। अगर 2/3 वोट उसके खिलाफ आ जाएंगे वो सीट को तुरंत छोड़ेगा। ये इम्पीचमेंट है। ये पूरा आप देख लीजिए, पूरा इम्पीचमेंट के बारे में है। इम्पीचमेंट से ही एक जस्टिस को हटाया गया, उसका नाम कमेंट करके बताइए वो कौन सा जस्टिस था। चलते अगली स्लाइड कंप्यूटर बाबा। जज आ गए। चलो, एलिजिबिलिटी क्या है, जज कैसे बन सकते हैं।
अरे हाँ सर, ये तो मेन बात है। आप तो बता भी दिए कि 34 है, ये भी बता दी कैसे लाएंगे सर, ये भी बता दी कैसे जाएंगे। ये बताइए पहले क्या होना चाहिए आने के लिए? 3 चीज 4 चीज जो मन चाहिए याद करना। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 कह रहा है स्टेट दैट only such a person can be appointed as judge of the Supreme Court। अरे बताओ तो क्या है बच्चों को? Who is a citizen of India? पहली शर्त। Second, who has been a judge of a high court for at least 5 years। वो 5 ईयर का जज होगा हाई कोर्ट का, तब वो जाके एलिजिबल होगा टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दो तो हो गया। तीसरा, who has been an advocate of a high court for 10 years who is the opinion of a president। अब यहाँ पे 2 वर्ड छुपाए, हो से लेके यस तक का। इंडिया सिटीजन होना चाहिए, गुड। 5 ईयर जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक। और 10 ईयर एडवोकेट होना चाहिए, कहां का? हाई कोर्ट का। अगर वो 10 ईयर एडवोकेट मतलब अपनी वकालत कर रहा है वहां पर, तो वो जज बनने के लिए एलिजिबल है। चौथी है या प्रेसिडेंट का ओपिनियन होना चाहिए। तो ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए। कंप्यूटर बाबा हेलो, आगे आ जाओ। आप कुछ पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जरूरी है। मैं बता रहा हूं, मान लो जरूरी है। क्यों है? The independence of judiciary depend on the following 3 factors. The other organ of the government, like the executive and legislative, must not restrain the functioning of the judiciary in such a way that it is unable to do justice। पहले समझते हैं, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर भी रखती है और लेजिस्लेटिव रखती है। अब वो कोई एक ऐसा कानून ना बनाए, ऐसा कोई कानून ना बनाए जो लॉ के खिलाफ हो या कंट्री में किसी टाइप का वायलेंस क्रिएट करे। अगर बनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगा अपना, ठीक है। दूसरा पढ़ते, द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। ये गवर्नमेंट, सपोज करो मैं तो कैब सर हूं, पीछे ऋतिक सर हूं और कौन। अब सवाल ये है, ऋतिक सर ने कानून बनाया, ठीक, मैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हम लोग की तो बनती है नहीं भैया। हम बच्चों के लिए जो अच्छी चीज है हम वो देखेंगे, जो लोग के लिए अच्छा है उस पर। जरूरी नहीं है कि आपने मुझे अपॉइंट किया मैं आपकी बात मानूं। अगर आपका कानून अच्छा होगा तो मेरे पास तो आएगा ही नहीं। आपने जो कानून बनाया सब मान रहे, मेरे पास तो आएगा। अगर मेरे पास आया तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, मैं उसका सॉल्यूशन, ये नहीं कि अगेंस्ट जाऊंगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो कंप्यूटर बाबा थोड़ा सा आगे ले लो बच्चों के लिए। आगे टॉपिक क्या आ रहा है? अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एपिलिएट। अब इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे लग रहे हो तो आर्टिकल 131 आर्टिकल जरूर लिखिएगा, इसे थोड़ा अच्छा लगता है ना टीचर्स को चेक करने में, एग्जामिनर को, हाँ बच्चों को नॉलेज है। आर्टिकल 131 deal with original jurisdiction. It means cases that can be directly considered by the Supreme Court without going to the lower courts। Oh my God, समझ गए? इस जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट केस आएगा, लोअर से हायर में नहीं, हायर से सुप्रीम में नहीं, सीधा वो केस सुप्रीम कोर्ट में आएगा। समझिए किस आर्टिकल में? 131। अपीलिएट में क्या? इट इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to review decision and change outcome of decision of lower court। The appellate jurisdiction of the Supreme Court can be invoked by a certificate granted by the High Court concerned under Article 132, so clause 1, 133 clause 1 or 134। This is done in respect of any judgment, decree or final। इसमें क्या होता है? ये जो केस होता है इसमें डायरेक्ट आएगा, इसमें आएगा, अरे बोलो यार थोड़ा, मेरे साथ अच्छा लगता है। कहां से आएगा केस? लोअर से आएगा हाई में, हाई से आएगा सुप्रीम में। चले कंप्यूटर बाबा आगे स्लाइड लाओ जरा, कुछ बता दे बच्चों को इंपॉर्टेंट। अच्छा अरे पीछे कर दो, पीछे कर दो, कुछ छूट गया। कंप्यूटर बाबा को बेवकूफ बना रहे सर, ये समझाइए जरा ये क्या कह रहा है ये। चलो बता देता हूँ, गुस्सा ना करो, इतने अच्छे हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अपीलिएट में क्या होता है, जो भी फैसला अगर आ रहा है हाई कोर्ट का, वो सर्टिफिकेट पे होता है, वो लिख के देगा ये डिसीजन है। अगर वो डिसीजन क्लाइंट को या एक्यूज को सही नहीं लगेगा, वो अपील करेगा
एट वेयर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वहां जाके क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा, आउटकम ऑफ डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। ठीक है, अब कंप्यूटर बाबा गलती हो गई, आगे लिया जरा। अब पढ़ते हैं रिवाइज्ड जुडिक्शन के बारे में और जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया revised jurisdiction defined by Article 137 of the Constitution give it the power to review and amend its own judgment to correct error। रिवाइजरी में साफ साफ ये कह रहा है, हम इंसान अगर हमसे गलती हो गई किसी जजमेंट में, मैं उस जजमेंट की गलती को सुधार के दूसरा जजमेंट दूंगा। ये पावर, ये जुडिक्शन उसके पास है। गलती नहीं होती है, अगर होती है तो वो सही कर लेता। ठीक, जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। Judicial review is the key function of the Supreme Court of India under Article 32, where it has the authority to strike down unconstitutional laws or executive decision। ऋतिक सर ने कहा कि क्या सर बच्चों को गलत पढ़ाइए, क्यों? ऐसे तो कहेंगे नहीं, मैंने मजाक कर रहा। अब हम दोस्तों को ये कहना है कि आप वीडियो गलत बनाओ, मैं क्यों बनाऊं? मेरे बच्चे अच्छे मुझे फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू में कहता है कि कोई भी कानून जो संविधान के खिलाफ होगा उसको सुप्रीम कोर्ट नल, वॉइड, अल्ट्रा वायर, ये कीवर्ड है, नल, वॉइड, अल्ट्रा वायर। इसमें तो नहीं लिखा है, बोल रहा हूं, देखिएगा, नल, वॉइड, अल्ट्रा वायर घोषित कर देगा। ये पावर है। अगर इसने क्या, और ये किस आर्टिकल में लेके जाएगा हमको, 32 रिट्स लगाएंगे। 5 टाइप की रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंट, सर्चरी, प्रोहिबिशन। एक आप बताना। ठीक है, आज कंप्यूटर बाबा थोड़ा सा आगे, अच्छा स्कोर करना। अरे आ गया, अरे रुके, आगे रुके। चलो क्या लिखा है, अदर पावर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बहुत पावर है सुप्रीम कोर्ट की, सुनिएगा क्या है। रिव्यू ऑफ जजमेंट, जो जजमेंट वो देगा उसको प्रोनाउंस कर देगा। गलत होगा तो फैसला बदलने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। इन्फोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो पत्थर की लकीर है। पूरे भारत में जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी लोग वो उसको मानेंगे। तीसरा है गार्जियन में क्या लिखा है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, particularly relating to the fundamental right guaranteed to the citizen। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उसकी हिफाजत, उसकी सुरक्षा करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट are recorded and considered authoritative and serve as cases law and precedent। एक इमेजिन करो कि हम जज है सुप्रीम कोर्ट के, मैंने एक फैसला दे दिया, ऐसा तो केस था, मैंने फैसला दिया, जो एविडेंस, क्या एविडेंस, मेरे सारे जो मैंने वर्बली बोला है वो सब रिटर्न होते हैं, जो आई विटनेस थे वो सब सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। 10 साल बाद मैं रिटायर हुआ, ऋतिक सर आए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन के, अब सेम केस उनके सामने आया। अब सवाल यह है कि इसका जजमेंट कैसे देंगे। तुमको याद आया कि हाँ एक कैश सर थे, उन्होंने इसी सेम केस को ऐसे ही मिलता जुलता केस का सॉल्यूशन किया। तो सारे एविडेंस मंगाएंगे, जजमेंट मंगाएंगे, क्या और क्या सॉल्यूशन होता है, इसका वो फिर बाद में आपको सॉल्यूशन देंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में यही होता है कि एविडेंस को प्रिजर्व किया जाता है फॉर फर्दर लॉ एंड प्रेसिडेंट को। ये इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, भैया हरकत ना करो, चुपचाप बैठे रहो, वरना सुप्रीम कोर्ट पनिश कर देगा। जब वो पनिश करेगा तो आपके पास कोई ताकत नहीं होगी, उससे बड़ी कोई ताकत है ही नहीं। अब मैं कुछ चीज आपको बता दूं, कंप्यूटर बाबा थोड़ा हैंग कर गए, मेरे कुछ पेजेस को डिलीट नहीं किए हैं, कर दिए पता नहीं, तो केसेस बता देता हूं मैं आपको। ओरिजिनल में सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, 2 केस, ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम हायर कोर्ट या फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट या फ्रॉम लोअर कोर्ट, 4था, बताओ तो कमेंट में बताओ। 4था अपीलिएट में 3, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, बताओ जवाब दो, क्रिमिनल। ये 3 केस हमारे होते हैं अपीलेट में, और ओरिजिनल में क्या होते हैं, सेंट्रल स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम द लोअर कोर्ट, ये अमंग द हायर कोर्ट।
एक और है, तो सोचो तो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई केस ऐसा हो जो संविधान में खिलाफ है, संविधान कोई चीज को बदलने वाला हो, तो वो केसेस भी हमारे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। किसमें सुनता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। अब मैं आपके लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे हमारी वीडियो वॉच करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो सिविल का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 यूएन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बी हैप्पी। विश यू ऑल द बेस्ट।